बोर्ड पे देखना तो तुमको, हाँ तुम्हारा पहला चैप्टर है मेरे सामने आता है। तो देखो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट चैप्टर का नाम है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम भी जानते हो एक पॉलिनोमियल ही है, बट एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री है वो क्या होती है? 2 होती है। उस सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत अननेसेसरी कहानी नहीं चिपकाऊंगा, है ना, क्योंकि चैप्टर में ऐसा थ्योरी नाम जैसा कुछ है नहीं। हाँ, एक छोटी सी बता देता हूं कि तुम भी जानते हो क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax² bx प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में ही दिखेगा, जरूरी नहीं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से एक ये b और c 0 हो जाएंगे तो ये दो टर्म गायब हो सकती है, बट यहाँ a 0 नहीं होगा। अरे अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? x² वाली टर्म गायब हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा। बट चलो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ऑलरेडी जानते हो a क्या है, b क्या है, c आप जानते हैं। इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और उस एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आने वाला कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करा जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल c। ये सब जानते हो। चल सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं 4.1। 4.1 का पहला सवाल जो सिर्फ मैं गाइड करूंगा वो क्या कह रहा है? कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, मैं तो नहीं कहूंगा क्वाड्रेटिक है क्योंकि वो तो आपको चेक करना है। आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, कह रहा है कि बताओ क्या जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे जरा देखो, सिंपल है, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सॉल्व करके अगर वहां जो एक्सप्रेशन आ रही है फाइनली, उसमें अगर किसी टर्म की जो सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर दैट इज 2 बोले तो जो एक्सप्रेशन लास्ट आ रही है अगर उसकी डिग्री 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। जैसे इसका पहला प्रश्न देखो क्या है? एक्सप्रेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। सॉल्व करो, आप भी जानते हैं क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x। यहां कितना आएगा? 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस, है ना। अब ये x स्क्वायर ऐसे रहेगा, -6 यहाँ के ऐड होगा तो -6, जब यहाँ के ऐड होगा तो 1 के साइड कितना हो जाएगा? 7। अब इतना कैलकुलेशन तो फास्ट कर सकते हैं। क्या 2x से 2x कटेगा? रेवा रेवा 2x से 2x कट जाएगा, बिकॉज देखो दोनों का क्या है? वैल्यू बराबर है, दोनों का साइन सेम है। अगर मैं प्रोसेस से जाता 2x यहाँ की क्या होता? -2x होता, 2x माइनस 2x 0 हो जाता। तो बेहतर आप इसको काट दीजिए। क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसकी डिग्री जानते हो ना, यहाँ जो टर्म आ रही है उस टर्म की सबसे बड़ी पावर ही फॉर्मूला का डिग्री होता है। यहाँ जो पहली टर्म आ रही है उसकी सबसे बड़ी, उसकी पावर क्या है? 2। यहाँ x की पावर क्या है? 0, तो सबसे बड़ी पावर 2 दैट इज डिग्री 2। डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक है। कर लोगे नहीं कर लोगे? इसी प्रकार से दूसरा करना है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जस्ट आपको एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको सॉल्व करना है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, जैसे ये क्वेश्चन आया, बच्चा क्या करता है, मैंने कई बार देखा बच्चे यही करते हैं, टेस्ट में ही पूछा, उसने मार दिया टिक, बोला कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसको x का स्क्वायर दिखता। अरे मेरे भाई सॉल्व कर ले, क्या पता कट जाए, क्या पता कट जाए। और फाइनल एक्सप्रेशन में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बताऊंगा ना जब टर्म की फॉर्म में होगा। टर्म बोले तो a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी माइनस सी, ऐसा बीच में प्लस माइनस हो। जब तो टर्म में ही नहीं गया तो कैसे बता पाएगा कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, है कि नहीं। अब जैसे इसी को देखो, करा ही देते हैं, गलती कर दोगे बच्चे। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, सबका सब क्या है? टर्म में ही है, कोई लाइक टर्म भी नहीं कि सॉल्व कर ले। तो कितना रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है बेटा? x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट विल बी माइनस 4x हो जाएगा, है कि नहीं? ये समझ आता होगा। अब यहाँ देखो, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर नहीं कट गया। अब ऐसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, दिख रहा है कोई स्क्वायर वाली टर्म बची ही नहीं, तो फाइनल एक्सप्रेशन कोई x स्क्वायर वाला टर्म आएगा भी नहीं। बट चलो करते हैं, अगर करना है तो ये -4x यहाँ के 3x से ऐड होगा कि दैट विल बी 7x, और 4 यहाँ के माइनस होगा तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 3। तो क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? ऑफ कोर्स नहीं है, लिखेंगे नो, दैट इज यस। अब बाकी यस नो खुद से कर लेना, खुद से
कर सकते हो। हाँ फंस जाओ तो पूछ लेना। चलो ये कोई बड़ा गंभीर विषय नहीं है, बट गंभीर विषय ऐसा है कि पेपर में तो आ चुका है, समझ लो। तो ये भी नहीं कहूंगा कि छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि कई लोगों का गणित सच में खराब है, वो यहाँ सॉल्व करने में भी सुबह ही बच्चा कर रहा है, सुबह वाले बैच का क्या वो लिख रहा है x इंटू एक्स इज 2x। तो कुछ भी करते हो तुम लोग तो, है ना। तो जब तुम x प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हो तो वो मुझे याद आ रहा है x इंटू एक्स था, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी कोई मुश्किल वहां है नहीं। चलो यहां आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे प्रश्न में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उन सिचुएशन या उन स्टेटमेंट में जो सिचुएशंस हैं उनको पढ़ के आपको क्या बनाना है, उसका क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं नहीं कह रहा सॉल्व करो, जस्ट सेइंग नीचे दी गई एक्सप्रेशन की सिचुएशन का सिर्फ क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना। आप चाहे तो सॉल्व कर दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो नहीं बोल रहा कर देना। अब सवाल क्या है बेटा, कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लिया, तो मेरे दिमाग में तो आ गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़ा मैंने, कहता है लेंथ ऑफ प्लॉट, जो कि मीटर्स में है, भूला गया है, इतनी जानकारी दे रहा है। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या समझ आया, प्लॉट की जो लंबाई लेंथ है दैट इज 1 मोर, एक ज्यादा है बेटा, एक ज्यादा तो एक जुड़ेगा ना किसी पे, अफकोर्स किस में जुड़ रहा है, 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है, देन मतलब से, किससे ज्यादा है, ट्वाइस दी ब्रेथ। हिंदी में क्या इंटरप्रेट करेंगे कि रेक्टेंगल की लेंथ लंबाई ब्रेथ के 2 गुने में एक ज्यादा है, 2 गुने में एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस में एक ज्यादा है, कौन, लेंथ। तो अगर ब्रेथ b है, लेंथ l है, बट लेंथ की जानकारी है किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ, कि दैट लेंथ l जो है वो ब्रेथ के 2 गुने में एक ज्यादा है। ये जवाब सवाल में दे रखा है। और हमें कह रहा है वी नीड टू, नहीं कह रहा वी फाइंड, नहीं बोला उसने, सुन लेना, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कह रहा है हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ जानने की जरूरत है, निकालने को नहीं कह रहा है। जस्ट मेक दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे लेंथ ब्रेथ निकाला जा सके, और मेरी ओपिनियन मानोगे तो सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, नहीं आता है। चलो क्या करेंगे, अब खुद देखो क्वाड्रेटिक बनाना है मेरे भाई, और तुमको सवाल अगर पढ़ के समझ आ गया सवाल क्वाड्रेटिक का, तो तुम भी जानते हो क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक सिंगल वेरिएबल में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पिछला चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, वहां अगर 2 पैरामीटर निकालने, वहां भी अगर इस तरह का सवाल था, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था, तो हम लेट को लेट करते थे, एक्स ब्रेथ को लेट करते थे भाई, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम 2 वेरिएबल ले सकते हैं। अब इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक ही बन रही है तो सिंगल वेरिएबल में ही जाएगी अपने आप से, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, लेट करता हूं किसको, ब्रेथ को, बिकॉज लेंथ का मुझे आइडिया है, मुझे पहले दिख गया कि मैं यहाँ लेंथ को ब्रेथ के टर्म में लिख ही सकता हूं। तो क्या करूंगा, एक ही वेरिएबल लेट करूंगा। अब सवाल है वो वेरिएबल लेंथ को लेट करूंगी ब्रेथ को, तो ऑफ कोर्स मैं उसको लेट करूंगा जिसकी कोई जानकारी नहीं दिखाई दे रही है। तो लेट किसको किया, ब्रेथ को किया। तो लेट दी ब्रेथ ऑफ प्लॉट, माना प्लॉट की ब्रेथ क्या है बेटा, x, और ये यूनिट जरूर लिख देना, ये x क्या है, लेंथ है, और अगर लेंथ है भले ही वो वेरिएबल में है तो बेटा उसकी क्या होगी, कुछ तो यूनिट होगी, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट हो गया x मीटर, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, बोला गया था कि लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, 1 मोर, एक ज्यादा, किसमें एक ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस, ठीक है। अब मुझे एक्सप्रेशन बनानी होगी, कैसे बनाऊंगा भाई, एरिया गिवन तो है, एरिया ऑफ प्लॉट, या पूरा लिखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ प्लॉट जानते होंगे क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, देवा एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना बेटा
2x + 1 दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेथ दैट इज x, और इनका प्रोडक्ट है आपका जो प्लॉट गिवन है उसका एरिया। कैसे करोगे? x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x 5 2 8 है कि नहीं। अब क्या करोगे? ये 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का x ऐसे रहेगा, और 528 जाके माइनस हो गया, तो बन गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुमको पता है, तुम याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल टू है? 0 के, है ना। अब तुम भी जान रहे हो यहाँ x सॉल्यूशन क्या है, x की वो वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक 0 हो जाए, तो ले दे के तुझे एक्चुअल में x की वो वैल्यू ही निकालनी है जिसके लिए 0 हो जाए। पॉलिनोमियल चैप्टर में तो 0 लेता था खुद से, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू में 0 खुद से आई है, तो तू भी जान रहा है कैसे सॉल्व करना है। आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकाल चुके हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे ना। यहाँ x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक के जीरोज हैं वही तो इसके सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन को जीरोज नहीं बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। बट तुम भी जानते हैं नाम दो हैं कायदे से, वो जो रूट्स किसे कह रहे हो वो कुछ नहीं है, वो x की ही वो वैल्यू है जिसके लिए ये 0 होगा, जो मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में जिसको 0 पुकार रहा था। क्या पुकार रहा था? 0 पुकार रहा। अब 0 नहीं बोल के क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन कहलाते हैं रूट्स। क्या कहलाते हैं? रूट्स। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो उसको, वैसे बोला नहीं गया है, मेरे हिसाब से कर ही लेना, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा भी रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए भी क्या ही रहा है, तो बेहतर है यहीं से कीजिएगा। ठीक है देवा, रिवाइज भाव्य बेटा, आगे बढ़ सकता हूं? कुछ नहीं बेटा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। अब मैं चाहता तो आपसे कराता, लिटरली ये बोर्ड वाला जब ड्रामा नहीं था तो मैं बच्चों से ही कराता था, मोस्टली सवाल बच्चे बना लेते थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम नहीं बना पाओगे, बट ठीक है, हम बोर्ड पे हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए खटाखट खटाखट राहुल गांधी, सुना है राहुल गांधी? खटाखट खटाखट पैसा आएगा। चलो तुम तो न्यूज भी नहीं सुनता ना, चलो ठीक है, राहुल गांधी का छोड़ो, क्या करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या समझा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव। तो मैं बच्चों को बता देता हूं कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है कंजिक्यूटिव वर्ड से। कंजिक्यूटिव होता है लगातार, वे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो पॉजिटिव इंटीजर, बट कैसे? दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जो एक के बाद एक आते हैं, है ना। जैसे कि 4 के बाद 5, 11 के बाद 12, 27 के बाद 28, अंग्रेजी तुमको थोड़ी ज्यादा आती है, 27 के बाद 28, है ना, 75 के बाद 76। कैसे पॉजिटिव इंटीजर हैं? कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक आते। तो किसका कह रहा है? कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है? 306। मतलब सानी में दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो एक के बाद एक आते हैं, और उनका प्रोडक्ट कितना है? उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आता है। वी नीड टू, ये नहीं कह रहा फाइंड करिए, वो कह रहा है जस्ट वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें वो दोनों इंटीजर निकालने हैं, और निकालना नहीं है हमें, जस्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको निकालने से वो दो इंटीजर आ गए। कैसे करेंगे? सिंपल है, लेट द फर्स्ट इंटीजर। अब उन दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर से मैं मान लेता हूं कि पहला कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या है? x। तो कॉमन सेंस, अगर पहला x है तो अगला क्या होगा? उससे एक ज्यादा ही होगा। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या? अगर एक 7 तो अगला 7 + 1 8, अगला 15 तो अगला 15 + 1 16। तो इन जनरल अगर पहला x तो दूसरा x + 1, तो दीज आर दोज टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बेटा? तो पहला जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है x, और दूसरा जो x + 1 है, इनका प्रोडक्ट कितना बेटा? दैट प्रोडक्ट इज 306। सॉल्व कीजिए, x × x, x का स्क्वायर, x 1 x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर एज इट ही रहेगा, ये x यही रहेगा, 306 यहाँ के माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बन गई क्वाड्रेटिक। बच्चों वाला काम चल रहा है, सॉल्व कर लेना, मत करना, क्योंकि कर लेना। कुछ बोलेंगे मुझे नहीं आता, तो मेरे भाई अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सवाल में नहीं बोला है, बट मुझे पता है कि तुम कईयों को आता ही है। तो जिनको कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में कर लेना, जिनको दिक्कत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला भी नहीं था सवाल में, नहीं तो मैं कर देता एक दो। मैं अगले में करूंगा जहां बोला जाएगा, मैं क्यों फालतू की मेहनत करूंगा कि नहीं। चलो, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल बोला, अच्छा ही है फिर जब मैं अच्छा बोला। रोहन्स मदर इज, और मैथ में मेरे भाई ग्रामर होती है, उससे भी पता लगता है क्या स्थिति है ना। अब इज मतलब वर्तमान में बात हो रही,
है ना। इज से पता लगा कि वर्तमान में बात हो रही है। वो हमेशा बोलेगा रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये है, क्यों बोलेगा? ग्रामर पढ़ के आना मेरे भाई। हाँ, वो तुमको सब कुछ परोस के दे देगा क्या? रोहन्स मदर इज, रोहन की माता जी है मीन्स वर्तमान में है ना मेरे भाई। क्या है? 26 ईयर ओल्डर, 26 वर्ष अधिक या 26 उम्र ज्यादा है, उम्र में ज्यादा है, ओल्डर है किससे? देन हिम बोले तो कौन है वो? रोहन ही है। तो रोहन की माता जी रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, रोहन की माँ की प्रेजेंट एज रोहन की प्रेजेंट एज से 26 ज्यादा है। तो पता लग गया मुझे कि प्रेजेंट वर्तमान सिनेरियो में माता माँ एम क्या है? रोहन लड़का की जो भी आयु है उससे 26 ज्यादा है। रफ में लिख लेना चाहिए ना, कौन बार बार पढ़ेगा? हो गया उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। माँ की आयु रोहन की आयु से 26 ज्यादा है, मार्क कर लेना प्रेजेंट। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद। नाउ मीन्स बाद ना, नाउ मीन्स आने वाला समय, भविष्य की बात हो रही है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो कि ऑब्वियस एज क्या ईयर में ही होगी, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो क्या समझ आ रहा है? कह रहा उनकी एजों का प्रोडक्ट, माँ और दूसरा कौन है? रोहन, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360। आज नहीं, आज नहीं मतलब आज की एज का नहीं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। आज से 3 साल बाद रोहन की माता जी की एज और रोहन की जो एज है उसका प्रोडक्ट है कितना? 360। तो मुझे समझ आ गया यहाँ किसकी एज है? माँ की तो एज है बट कौन सी? 3 साल बाद जो होगी। हाँ या ना? यहाँ रोहन की एज तो मल्टीप्लाई करनी है बट कौन सी रोहन की एज? तो 3 साल बाद होगी। 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की माँ की एज का प्रोडक्ट क्या है? 360 है। तो निकाल लेंगे माँ बेटे की 3 साल बाद की एज, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बन गई इक्वेशन। तो क्या करने वाले? तो पहले तो प्रेजेंट एज मत करो, चैप्टर 3 पढ़ के आ रहे हो, बताया था एज वाले सवाल में कुछ होना हो स्टार्ट विद प्रेजेंट एज। एज वाले सवाल में किसकी एज माने? रेवा, माँ की एज मान लें कि बेटे की एज को लेट करे? माँ की एज का आइडिया तो है इन टर्म्स ऑफ रोहन की एज, ठीक है नहीं? तो एज लेट उसको करते हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, रोहन की एज का कोई आइडिया नहीं। वर्तमान में माँ की एज क्या है उसका तो कुछ अंदाजा है कि वो रोहन की एज का 26 ज्यादा है। अगर बेटे की एज मान ले प्रेजेंट की, तो माँ की प्रेजेंट की एज वैसे ही आ रही है कि नहीं? तो किसको लेट करने वाले हैं? रोहन की प्रेजेंट एज। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज, माना कि रोहन की वर्तमान आयु है x और यहां ये x क्या है? पैसा, लेंथ, वर्ष है ईयर, मुस्कुराता है। अब ऐसी क्या कॉमेडी कर रहा हूं बेटा? मैं इस पे इसलिए इंफेसिस कर रहा हूं, इसके मार्क्स हैं, स्टेप मार्किंग में इसके मार्क हैं। मैं तुमसे ज्यादा लिखने का कम शौकीन हूं, समझ रहे हैं? इसके नंबर नहीं होते तो मैं भी x लिख के अपनी ऊर्जा बचा लेता, है ना। मैं यहां लिख रहा हूं तो तुम्हारे को मैं बोल भी रहा हूं और तुम्हारे लिए इंडिकेशन भी भैया तरीका है, समझ रहे दोस्त? जीतू तो ये भी लिख देना, ठीक है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप ऐसे उंगली कर रहे हैं हमारा बोर्ड की तरफ, अपनी गाड़ी को जा रहा है, जो गाड़ी अभी आई नहीं। चल, रोहन प्रेजेंट एज इज, ऐसे करा ना, ऐसे से करा, रोहन प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, ठीक है। मदर्स जो कि हमारी नहीं उसकी है, इज रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज क्या है बेटा? क्या हो जाएगी? रोहन की एज से 26 ज्यादा। हाँ या ना बेटा? बट जो इक्वेशन बन रही है जहां रोहन और माँ की एज का प्रोडक्ट करना है, दैट प्रोडक्ट इज 360, वो प्रोडक्ट आज की एज का नहीं हो रहा है, वहां से 3 साल बाद की एज होगा। तो केस बना सकते हैं, वैसे तो बच्चों वाला सवाल था केस क्या लिख रहे हैं सीधा करते हैं, बट केस बनाया। केस क्या है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, पुरानी मूवी की तरह, आज से 3 साल बाद, है ना। रोहन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रोहन सब 3 साल बड़ा ही हुआ, कुछ उसने कमाल नहीं किया। 3 ईयर फ्रॉम, हाँ भाई दीपांशु, हो दीपांशु समझा तेरे को? चल 3 ईयर फ्रॉम नाउ बेटा। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन भैया जो है
तो रोहन्स एज, इसको ऐसे पढ़ा था, पूरा क्यों लिखेंगे, इसको पढ़ा था 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन्स एज, है ना। अब यहाँ लिख रहा है बच्चा 3 ईयर फ्रॉम रोहन प्रेजेंट डे और रोहन एज फ्रॉम, क्या लिखेगा 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज, बार बार क्या लिख रहा है, केस क्यों बनाया था फिर। अब केस बनाया मतलब सारी बातें 3 साल बाद की तो हो रही है। तो रोहन एज ऊपर से पढ़ो 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज कितना 3 साल बाद। रोहन की एज क्या होगी, वैष्णवी बेटा, आप भी तो वैष्णवी हो कि मैं हूं वैष्णवी, मेरे नाम तो प्रशांत है, इसका नाम रेवा है, इसका नाम रेवा है, इसका नाम भव्य। हाँ बेटा, हाँ रोहन की माँ की तो रेवा बताएगी, तुम भी सोच लो रेवा। 3 हो जाए, 3 साल का हो जाएगा रोहन, और क्या रोहन 3 साल का हो जाएगा। मुझे भी रोहन होना है, मैं 3 साल का हो जाऊं तो मैं कई समस्या से बच जाऊं, फिर से मजे मारूंगा। छोटी बताओ, हाँ x+3। अबे 3 साल बाद रोहन 3 साल उम्र बढ़ने जाएगा, तो आज अगर मान ले तू अगर आज 15 साल की है तो 3 साल बाद कितने की होगी, 3 साल की उम्र बढ़ जाएगी, है ना। रोहन एज कितनी होगी, वर्तमान में x, तो 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगी मेरे बेटा। कहाँ घुमा रखा है, मदर मैया, मदर्स एज रेवा दीदी, हाँ x+, जोर से बोलो बेटा इतना, हाँ x+3। माँ और बेटे दोनों नहीं होंगे मेरे बच्चा, यार मेरे बेटा, माँ की वर्तमान में आयु x+26 है, तो 3 साल बाद माँ भी कौन सी, माँ की भी तो एज 3 साल बढ़ ही जाएगी। तो वर्तमान में माँ अगर x+26 ईयर की है तो जीत बहुत तेजी से मुंडी हिलाता है, क्योंकि उसको पता था x+26 प्लस जीतू 3 ऐड हो जाएगा मेरे बेटा, नहीं होगा जीतू। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था। चलो आ जाएंगे, बहुत मौके मिलेंगे। 26 + 3 बेटा दैट इज 20। यार ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप पता नहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं, बट ऐसा भी क्या स्ट्रेस है, मैंने ऐसा कोई भयंकर सवाल नहीं पूछा था कि जिसमें आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। बच्चा गलत करता है आंसर स्ट्रेस में, बट ऐसा क्या स्ट्रेस था। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद x से 3 बढ़ जाएगा, x+3। माँ की प्रेजेंट एज x+26 है, तो माँ भी क्या हो जाएगी 3 साल बाद 3 साल उम्र में बढ़ जाएगी, दैट इज x+26 + 3 दैट इज x+29। और जो वो संबंध है कि माँ बेटी के एज का प्रोडक्ट 360 है, वो संबंध आज की एज पे नहीं है, वो संबंध आज से 3 साल बाद की एज पे और 3 साल बाद की एज दोनों का मैं निकाल चुका हूं, जस्ट उसको इक्वेशन में डालना है कि नहीं। तो कितना होगा बेटा, x+3 इंटू में x+29। माँ और बेटे की 3 साल बाद वाली जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है मेरे बेटा, 360 है। क्या मेरे को भी ये सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कर देते हैं। x इंटू x, x², x इंटू 29, 29x, 3 इंटू x, 3x। अब 3 इंटू 29 कितना होगा, 9, 9 3 27, क्या 7 कैरी 2, 6 8 87, बोलो, अरे मदद करो। चलो x² ऐसे रहेगा मेरा बेटा, 29x + 3x ऐड हो सकता है, कितना हो जाएगा बेटा 32, है ना। और बेटा ये मुझे माइनस लगता है, ये 87 यही रहेगा और 360 में जाके माइनस होगा, तो क्या करना है, प्लस माइनस 360 में से 87 उड़ा दो, कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, बचा 5, 15 में से 8 गया कितना 7, 273। क्या ठीक है ये, बोलो रे, करते रहो। 10 में से 7 गया 3, 5, 15 में से 8 गया 7, बचा 2, 2 तो नीचे आएगा ही आएगा। कर लिया किसी ने, चलो तो ये आ रही है आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर्टिकुलर सवाल। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहां से x आ जाएगा। अच्छा बच्चा कहेगा क्वाड्रेटिक के x 2 आते, अब बोलेगा 2x में से कौन सा x मेरा x होगा। अब ध्यान रखना एज है वो, दैट कुड नॉट बी नेगेटिव। अब जो x नेगेटिव आ रहा होगा वैसे ही वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, आप इंसान है ना, गणित थोड़ी ना, गणित को नहीं पता ना, वो आंसर वो तो सब सिर्फ x देगा जो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, सिंपल सेटिस्फाई करेगा। अब आप भी जान रहे हैं कि एक्चुअल में x क्या है, यहाँ पर एज है किसी की। अब अगर x एज है तो x क्या नेगेटिव आ सकता है, अगर इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में अगर x नेगेटिव आ रहा है तो दैट इज इनवैलिड एज कुड नॉट बी नेगेटिव।
बट जो x पॉजिटिव आएगा वो आपका रोहन, क्योंकि x रोहन की एज थी वो x रोहन की एज आएगी, उस x में 26 ऐड करना वो माँ की एज हो जाएगी। ठीक है जीतू, जीतू को तो लग गया झटका। चल जीतू आजा, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बस बताओ, पुरानी एनसीईआरटी में सवाल भी कम है, बाल खराब हो चुके। चलो कोई नहीं, बाल से क्या होगा, क्या होगा बच्चा। देखो तो ये आप देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, सवाल अच्छा है ये। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया? एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट फिक्स स्पीड से। तो ठीक है, तो मुझे समझ आ गया, मुझे एक ट्रेन भी दिख रही है, मुझे ट्रेन ये भी दिख रही है कि ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, वो जो जर्नी तय कर रही है उस जर्नी की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर, दैट इज 480 किलोमीटर है। और ये जर्नी वो तय करती है एक सर्टेन कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से। कांस्टेंट यूनिफॉर्म सब एक ही है, ठीक है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो अपनी अकल भी लगाना, कम हो जाए किसमें, अरे उसकी जो सामान्य स्पीड, जो नॉर्मली उसकी स्पीड रहती है उस पर कम होगा ना। हाँ, जो कांस्टेंट स्पीड में चलती थी, क्योंकि वो ट्रेन वो 480 किलोमीटर एक कांस्टेंट स्पीड से तय करती है ना। तुझे नहीं पता बट कोई तो है वो कांस्टेंट स्पीड, है कि नहीं। और फिर उसने आगे क्या कहा, इफ स्पीड हैड बीन दैट इज पास्ट, हो जाए, बात कर रहा है किसकी, हैड बीन हो जाए, पास्ट है ये, हैड बीन भविष्य की बात कर रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। तो इसी दूरी को तय करने पे 3 घंटा ज्यादा ले। अब दिमाग लगा, 3 घंटा बढ़ेगा किसमें, अरे पुराने समय पे ये ट्रेन ए से बी जाती है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस तो पता है ना भाई, बट जब ए से बी जाती होगी तो कुछ यहां बनाते ना, यहां बेहतर समझ आएगा। ये लो, अबे देखो रोड पे तो उतरना पड़ेगा भाई। दीज आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अलजेब्रा दैट इज आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाया एंड दैट क्वाड्रेटिक। अब बाकी 11वीं में और भी मैथमेटिक्स टूल्स आते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि भाई दीपांशु ऑफिस जाता है ट्रेन से, जापान में रहता है, इंडिया में तो नहीं जाएगा ट्रेन से 480 किलोमीटर, पता नहीं कब पहुंचेगा, तब तक तो 2 बार की शिफ्ट हो चुकी है ऑफिस की। बट जापान में लोग जाते हैं 480 किलोमीटर नौकरी करने, 2.5 घंटे की पहुंचा देती है, 2-2.5 घंटे में तो आदमी दिल्ली नहीं निकाल, दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहा है कि नहीं, वहां चला जाता है। ठीक है, तो दीपांशु, सपोज करो दीपांशु तुम ही हो वाला, या तू ही हो ट्रेन का ड्राइवर जो क्या करता है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो थोड़ा दीपांशु में सोचना पड़ेगा ना कि अगर ट्रेन 480 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो कुछ तो है वो स्पीड। मैं फिलहाल लेट भी नहीं कर रहा, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड है देयर इज सम सर्टेन कांस्टेंट स्पीड, और कुछ तो समय भी लेता होगा। जब तू हर बार वो 480 किलोमीटर को उसी फिक्स स्पीड जो तेरी आम दिन में रहती है, जो हमेशा रहती थी, उससे तय करेगा, तो एक समय भी तो होगा फिक्स, इतना ही लगता होगा। अब क्या कहता है, किसी वजह किसी दिन किसी कारणवश क्या हो गया, मान ले बारिश थी, ट्रैक पे पानी, तो क्या करना पड़ा, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा। अब ये 8 किलोमीटर पर आवर किस पे कम किया गया, जो तेरी सामान्य स्पीड जो नॉर्मली रहती होगी उस पर कम किया। और कह रहा है कि ऐसा करने से अब इसी जर्नी को तय करने में, इसी 480 किलोमीटर को तय करने में क्या 3 घंटे ज्यादा लगे। अभी 3 घंटे किसमें बढ़े, तेरा जो यूजुअल टाइम होगा। तुम्हें समझ आ गया कि चेंजेस किसमें करने, बट दोनों स्थिति में कुछ कांस्टेंट है, क्या, डिस्टेंस। क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट। क्या चेंज हो रहा है, टाइम और स्पीड चेंज। अब 2 वेरिएबल है, किसको लेट करूं, देखते हैं। चलो, तो मैं लेट करूंगा ट्रेन की स्पीड क्या है, x। चलो, तो मैंने माना कि ये ट्रेन यहां से यहां जब जाती थी, आमतौर पे मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाती होगी सामान्य तौर पे। तो जब इस x स्पीड से जाती होगी तो कुछ समय भी लेती होगी, कुछ समय भी लेती होगी, वो समय निकाल लूंगा खुद से। तो लेट करते हैं, लेट दी यूजुअल, सामान्य तौर पर जब स्पीड घटती बढ़ती नहीं, जो सामान्य तौर पे बिना किसी गड़बड़ के वो अपनी कॉमन स्पीड पर चलती है, यूजुअल स्पीड। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन,
तो माना कि सामान्य तौर पे जो ट्रेन चलती थी वो चलती थी किस स्पीड पे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट दिमाग लगाना, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना दूरी तय कर रही थी, 480। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इज s, फिजिक्स में डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। यहां से अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मुझे डिस्टेंस पता है 480, टाइम मैंने खुद निकाल लिया है x में, ओ स्पीड मैंने खुद निकाल लिया है x पे, तो बेहतर रहेगा टाइम भी किस में निकाल लूं, x में। जितने भी पैरामीटर बेहतर है उनको एक ही वेरिएबल में रखो। तो मैंने स्पीड माना ट्रेन की आमतौर पे क्या रहती थी, x किलोमीटर पर आवर। बट इस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन 480 तय करेगी तो टाइम कितना लेगी, जो डिस्टेंस तय किया 480 डिवाइड बाय जिस स्पीड से तय किया दैट इज x, तो कितना टाइम लिया, इसको मैं t1 लिखूंगा। मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैं किस वेरिएबल को क्या लिख रहा हूं, तो लिखा, तो मैंने एक नया वेरिएबल दिया t1, बट मैं डिफाइन करूंगा t1 क्या है। t1 मेरे लिए क्या है, टाइम टेकन एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने माना t1 वो समय है जो ट्रेन लेती है जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। वो टाइम t1 कितना होगा, जो डिस्टेंस तय किया 480 डिवाइड बाय जिस स्पीड से तय किया, ये किसमें होगा, टाइम आवर्स में होगा, किसमें होगा, आवर्स में होगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक केस बना रहे हैं। केस क्या है, जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है कि नहीं। तो केस है व्हेन स्पीड, देख लो कैसे लिखना है, कैलकुलेशन ठीक है, मैथ समझोगे, बट देख लो कैसे लिखते हैं। व्हेन स्पीड रिड्यूस बाय कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। एक केस है जब स्पीड क्या करा गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब जब इतना कम हो गई तो मेरे भाई स्पीड क्या हो गई, तो अब स्पीड हो गई, पहले x थी तो x में अब 8 कम हो गई, दैट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। तो अब t2 क्या है, तो t2 एक वेरिएबल लिया, आसान होता है इससे बाद में समझाना भी है कि बच्चा बोलो t1, बच्चा समझाना t1 का मतलब इसकी बात कर, तुम्हारे भी समझना आसान है, इसलिए बेहतर रहेगा कि नाम दे देना चाहिए, नाम दे देना चाहिए। तो t2 हम मान रहे हैं किसको बेटा, टाइम टेकन, पूरा लिखना, पूरा लिखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन, बट सिंपल, टाइम टेकन एट स्पीड ऑफ, कौन सी स्पीड बेटा, जो नई स्पीड है, जो पहले से 8 कम है। अब इस स्पीड पे दिमाग लगाओ कितना समय लेगा, अरे भाई अब यही डिस्टेंस वो तय कर रहा है किस स्पीड पे, एक नई स्पीड पे। दैट नई स्पीड क्या है, पहले से 8 कम, हाँ या ना। ये t1 था यहां पर, तो t1 यहां पर क्या था, पहले केस में t1 क्या था, अरे उस समय जो डिस्टेंस तय किया 480 डिवाइड बाय जिस स्पीड से किया। अब कितना समय लेगा, एक नया समय t2 कितना होगा, डिस्टेंस तो 480 है डिवाइड बाय जिस स्पीड से तय किया, स्पीड कौन सी है, अब x माइनस 8 है। तो t2 विल बी व्हाट, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 एट द स्पीड ऑफ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, विच इज व्हाट, जो डिस्टेंस तय किया 480 डिवाइड बाय जिस स्पीड से तय किया, स्पीड है कितना बेटा, x माइनस 8। किसी को इक्वेशन बनी, अबे संबंध किसके बीच में था, समय के बीच में, कि अब जो नई स्पीड जो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, अब उस पे जो समय है वो पुराने समय से क्या है, 3 घंटा ज्यादा लगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, ये देखना आसान होगा, t2 क्या है, t1 से 3 ज्यादा है, ये ठीक है। t2 क्या है, ये वो टाइम है जो स्पीड घटने के बाद ले रहा है कि नहीं। t1 क्या था, वो टाइम जो नॉर्मल स्पीड पे था, और उसने क्या कहा, जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई तो समय क्या लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा। अब ये 3 घंटा समय ज्यादा किस पे लग रहा है, पुराने समय, किस पे, पुराने समय पे। तो t2 क्या है, जो नया समय t2 है, जब स्पीड घटा वो समय यूजुअल स्पीड पे जो समय लग रहा था t1 उससे 3 ज्यादा है। तुमको ये पकड़ना आना चाहिए था, ये शुरुआत में आना चाहिए कि इक्वेशन टाइम पे बन रही थी, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे यूजुअल स्पीड का टाइम निकालना था, मुझे नई स्पीड पे टाइम निकालना था, और दोनों में ही कंपैरिजन है कि नया
स्पीड पे जो टाइम है जिसको मैं T2 मार्क किया है वो पुराने समय पे जो टाइम था, पुराने स्पीड पे जो टाइम था T1 उससे 3 ज्यादा है। यहाँ रख दो, यहाँ पर रखो। T2 कितना है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू T1 कितना है 480 डिवाइड बाय x प्लस में 3। सॉल्व कर सकते हो, कितना है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 प्लस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, और यहाँ इक्वल टू है, इज इक्वल टू कितना है, ये है प्लस में, आई थिंक यही टिपा मैंने यहाँ पर जो लास्ट में लिखा था। बाकी क्या करना है, जस्ट सॉल्व। कैसे करेंगे बेटा, x माइनस 8 और चलो यहाँ तो ऐसे कर लेंगे ना, वैसे x वाले टर्म एक तरफ लिया ज्यादा बेहतर रहेगा, और चलो जैसे ही मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे थोड़ी ना है। x और 1 का एलसीएम कितना आएगा भाई, x डिवाइडेड बाय x1, 1 इंटू न्यूमरेटर 480 कितना आएगा 480, दैट इज 480 प्लस x न्यूमरेटर x जो एलसीएम आया डिवाइड किया डिनोमिनेटर 1 से, x डिवाइडेड बाय 1 x और x इंटू 3x आएगा। अब ये x इस पूरे के होल डिवाइड में है तो यहाँ न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 480 कितना आएगा 480x, और सिमिलरली ये जो x माइनस 8 है यहाँ पूरे होल डिवाइड में है तो x माइनस 8 विल बी मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस 3x। सॉल्व कर लीजिए बेटा, और क्या करना है, 480x इज इक्वल टू x इंटू 480 दैट इज 480x, x इंटू 3x कितना होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब ये माइनस 8 इंटू ये करेंगे कितना आएगा भाई 0, 8 8 जा 64, 64 का 6 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 एंड 4 दैट इज 36, है ना, ये तो आएगा, शायद ढंग से लिख दो भैया, और माइनस प्लस माइनस आना था, माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा 8 3 जा 24x, हाँ बेटा गलत कर दिया क्या, अच्छा मैंने 4 लिख दिया क्या, बोला मैंने 64 एंड देन मैंने वो लिख दिया। चलो दीपांशु यहाँ है तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। दीपांशु 10 कर लूँ तेरे को आगे के लिए, 640 ये दीपांशु क्या है ना 4 है, ठीक है दीपांशु, मैं फिर से कर लूँ क्या, 8 इंटू 0 8, ओ 8 इंटू 0 इज 0, 8 8 64, मैंने 4 लिखना था वहां से क्या लिख दिया, वहां लिख दिया 4, है ना, 4 कैरी 6 डालना था, है ना, और 8 4 जा 32 एंड 32 एंड 6 दैट इज 38 हो जाएगा, है ना। तो अभी भी ये गलत है तो मुझे ये हटाना है, दैट इज 30। चलो दीपांशु थैंक यू, पता लगा लास्ट सवाल गलत दिखता, है ना। और ये 8 इंटू थी बेटा वो तो ठीक है 24, साथ में x माइनस, क्या रेवा रानी ये काट दो 480 x में 400 x कट जाएगा क्या रेवा, हाँ क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू सेम है और सेम के साथ साइन भी सेम है, तब काटना जब बराबर हो। बराबर का मतलब क्या होता है, क्या 2 माइनस 2 के बराबर है, काट देगा क्या, 2 2 के बराबर है, माइनस 2 माइनस 2 के बराबर, बराबर का मतलब होता है वैल्यू बराबर एंड साइन के साथ बराबर, ये कट जाएगा। कैसे कटा, डिवाइड में नहीं काटा है, ये इधर आके एक्चुअल में माइनस हुआ है, माइनस से जब कटा तो 0 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा, है कि नहीं आएगा, तो 0 जो यहाँ है 0 यहाँ लिख दे, बाकी सब बच गया, कितना 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3846, तो लो इसकी भी क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दोगे तो x आ जाएगा, जो x आएगा दैट x इज नथिंग, वो ट्रेन की यूजुअल स्पीड है कि नहीं देवा भव्या, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4.2 पे आओ, एक्सरसाइज 4.2 पे इसीलिए आओ क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमको होमवर्क में मिलेगी, है ना। अब तुम खुद देखो क्या सवाल है, क्या ये सवाल तुम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो। क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हें दूसरा मेथड कोई आता भी नहीं है, वो कहता है जस्ट सॉल्व कीजिए, तो आपको पता है आपको क्या करना था, यू हैव टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करते। अब क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर सकते हो खुद से, बोलो रे, क्वाड्रेटिक थ्योरी क्या कितनी है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। कह रहा है क्या करो, इसको रूट्स निकालो, रूट्स इज नथिंग दैट इज सॉल्यूशन, निकाल सॉल्यूशन बोले तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब वो x निकालना है जिसके लिए 0 हो जाए, तो ये कर नहीं रहे थे पीछे, 0 नाम से पढ़ रहे थे, है ना, उसी को रूट कहने लगा। रूट इस सेंस में कह रहा है क्योंकि वो
सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। बट मैं भी जाना कि सॉल्यूशन कुछ नहीं है, वही एक्स है जिसके लिए 0 है। ये मेरी समझ है, मैं चीजों को देखता भी तो हूँ, है ना। चलिए, आई थिंक आपको आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप जानते हो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, पहला टर्म नहीं बोलते, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म, उसका कोफिशिएंट जो होता है, जो कि यहाँ 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे से लास्ट टर्म -10 से। बैग मत पैक कर, अभी समय है। 1 इंटू -10 कितना है बेटा? -10। अब क्या करते थे, इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो हाँ या ना, मुझे तो समझ आ रहा है क्यों बढ़ा रहा हूं, है ना। आता है ये सब। 2 और 5 की मदद से बीच का नंबर -3 बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। बड़े वाले 5 को ले लो माइनस, छोटे वाले 3 को ले लो प्लस। माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 2। और साइन बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा। ओ, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। अब मेरे को लग रहा है मेरे को फोकस हो जाना चाहिए, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। 2 और 5 से -3 बनाना था, तो ऑब्वियस बात है -5 को प्लस कर, 5 को माइनस लिया और उसमें 2 ऐड किया, है ना। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 क्या, कितना आएगा बेटा? 3। ऐसे ही होता है जब सवाल तुम्हें करने की इच्छा ना हो। ये करूंगा मैं, है ना, क्योंकि इसको देख के कई लोगों के प्राण वैसे ही सूख रहे होंगे। रूट देखते पता नहीं क्या हो गया, इतने समय से रूट बना रहे हैं, रूट देख के पता नहीं क्या तरीका, तो वही लगाना है। और यहां देखो, इस -2 और -2 क्यों बोला, -5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 5 2 10, 5 2 10 और माइनस प्लस -10 भी आ रहा है। दोनों कंडीशन मीट कर रहा है। जोड़ने घटाने पे मिड टर्म, मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर जो इनिशियली आपको मल्टीप्लाई करने पे मिला था। जहां तक आपको ये टर्म -3 जो आ रही है यहाँ पर x में चाहिए, तो ये भी x होगा और ये भी x में होगा। क्या लिखोगे इसको? x² - 3x को लिखेंगे क्या? -5x प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में कॉमन, x कॉमन निकला। मैं सब बातें नहीं करूंगा, सीधी बात, तुम भी जानते हो कॉमन का मतलब इन दोनों का SCF बाहर मल्टीप्लाई करना होता है, उससे ही डिवाइड करना होता है। आपको देख रहा हूं, कोई नहीं, इनको भी निपटूंगा किसी। 2x - 10 में से क्या कॉमन आएगा बेटा? 2 कॉमन है। सीख ले मेरे बेटा, मैंने बोर्ड नहीं देना है बेटा, तुमको पता नहीं बात समझ क्यों नहीं आ रही। अब 2x - 10 में से 2 कॉमन आएगा, ऑब्वियस याद है किसका? प्लस का, बिकॉज कोई साइन चेंज कराना नहीं। 2x में से 2 कॉमन लिया तो 2x को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? x। -10 में से 2 कॉमन लिया तो अंदर उसको डिवाइड किया। देखो जी, कॉमन मतलब क्या? बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तुमने इसको भाई 2 से, +2 से, तो अंदर +2 से डिवाइड करूंगा, इक्वेशन थोड़ा चेंज करूंगा। कितना आएगा भाई? -5 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा ये? दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? ये पूरा भी x - 5 से डिवाइड होगा, ये पूरा भी x - 5 से डिवाइड होगा। तो क्या किया, इस पूरे में बाहर x - 5 मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को अंदर x - 5 से डिवाइड किया। इस पूरे को जो x - 5 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा बेटा? x। ऐसा नहीं उठ के चला गया, और यहाँ क्या बचेगा? 2, है कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक स्प्लिट होगी किसमें? अपने लीनियर फैक्टर में। कैसे निकालोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? अरे इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 तब आएगा, आइदर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा? ये x की उस वैल्यू के लिए 0 होगा जिसके लिए x - 5 0 होगा। कितना आ गया? x 5। ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, जो कि तुम जानते हैं टेक्निकली इसका 0 भी है कि नहीं। अब अल्फा बीटा नहीं लिखना यहां पर। इसी प्रकार से x + 2 को भी क्या लेंगे? 0, और यहां से दूसरा रूट आ रहा है -2। ठीक है, चलो एक बुक दिखाना जरा, मैं क्वेश्चन लिखना नहीं वाला पीछे बनने। तो तुम मेरे को पूछो, उससे पहले मैं ही करा देता हूं मेरे भाई। बाकी पार्ट तो कर लोगे, बाकी पार्ट तो कर लोगे। तो रूट में बच्चों को दिक्कत आती है तो ऑब्वियस सी बात है हम कर देते। थर्ड सवाल देखो बेटा, रूट 2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0 है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर, ऑब्वियस सी बात है किसके लिए सॉल्व करेंगे? x के लिए। किसके लिए सॉल्व करेंगे? x के लिए। इक्वेशन किसमें क्वाड्रेटिक? x वेरिएबल। सॉल्व किसके लिए करेंगे? x के। पहली बात तो जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो देख लेना, कुछ बच्चों को आदत पड़ गई कि पहले से लास्ट मल्टीप्लाई करना है। अरे वो क्रम में भी होना चाहिए, पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। नहीं है तो पहले इसको अरेंज करेंगे, a² + bx + c की फॉर्म में लाएंगे, अगर नहीं है तो, है ना।
तब वो खेल खेलेंगे। बच्चों को आदत पड़ गई कि पहला उठाओ मल्टीप्लाई करो। वो अगर ऐसा दे देगा क्या 7x प्लस √2x स्क्वायर, समझ रहे ना, बच्चा क्या कर रहा है, आदत पड़ रही है बस ये करो। अभी वो कहाँ है, ये a है क्या, a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज अ कांस्टेंट, तो उसको उस फॉर्म में रखा करो। मतलब आइडली मैक्सिमम सवाल में तो फॉर्म में ही देता है, बट कभी कभार करता है गड़बड़, तो जल्दबाजी में ध्यान देना मत भूल जाना। क्या करेंगे, फिलहाल तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x स्क्वायर x की पावर 1 यहाँ x की पावर 0, ठीक है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड। क्या करेंगे, जो पहला टर्म है x स्क्वायर वाला उसका कोएफिशिएंट √2 वो मल्टीप्लाई करेंगे इससे लास्ट टर्म से, कितना आएगा √2 इंटू में 5√2 है ना, ये आने वाला है। क्या बनेगा इसका, इसके आगे कुछ नहीं 1 है तो 1 इंटू 5 है ना। ये क्या ड्रामा कर रहा, बिना सोचे ना, √2 5 तो ऐसे रहेगा, √2 इंटू √2 2 कितना आ जाएगा बेटा 10। अब 10 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 10 जाएगा 2 से 5 पे, 5 जाएगा 5 से, गलत कर दिया क्या, ठीक तो क्या नहीं दोस्त, ठीक है। 5 ऐसे रहा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2, 5 2 10, 10 का 5 फैक्टराइज 2 और 5, 5 दूनी 10, 2 और 5 से आई थिंक 7 बड़े प्यार से बनेगा, कैसे 2 प्लस 5 विल गिव 7 और 2 इंटू 5 करने पे वापस से 10 भी आएगा। जहां तक प्रश्न है तुम्हें 7x चाहिए, अगर आपको ये टर्म x में चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों टर्म भी x में ही होनी चाहिए। कैसे करेंगे, यहां लिखो √2x स्क्वायर, 7x को क्या लिखा, 7x को लिखा 2x प्लस 5x, और ये लास्ट टर्म एज इट इज रही, हाँ या ना। इन दो में कुछ कॉमन दिख रहा है, रेवा या रेवा मतलब पहले रेवा फिर वंशिका, ये वैष्णवी, उधर से मेरा दोस्त जीतू, बता जीतू कुछ कॉमन है मेरे बेटा, √2x स्क्वायर और √x में कुछ कॉमन है, आई थिंक x स्क्वायर और x में तो x कॉमन है कि नहीं, और कुछ कॉमन है, अरे √2 और 2 में कॉमन है √2, रफ में आ जाओ। अब मैंने भाई यहां देखो रफ में दिखाता हूं तुम लोगों को, और रूट वाले सवाल करो रफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शाणे बनने की जरूरत नहीं है, पता लगा शाणे बनने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। यहां देखो √2x स्क्वायर प्लस 2x, √2 तो नहीं टूटेगा फर्दर, x स्क्वायर सब पता है x इंटू एक्स है, 2 क्या है 2 इज √2 इंटू, बोलो 2 क्या है 2 इज √2 का स्क्वायर दैट इज √2 इंटू √2। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, ये पूरा टर्म भी √2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी √2 से डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ था सॉरी भी x से डिवाइड होगा, यहाँ x भी x से डिवाइड होगा, तो दोनों का एचसीएफ क्या है, दोनों का एचसीएफ है √2x, समझे बेटा, √2x कॉमन आएगा। अब इस पूरे में से तभी मैं कहता तरीके पर रहना चाहिए, जिनको आदत पड़ी उठा उठा के पटकने की है ना, ऐसे सवालों में गड़बड़ करते हैं, ऐसे सवालों में गड़बड़ करते हैं कि बस इधर से उठाया है ना। प्रोसेस तो ये है कि जो कॉमन ले रहे हैं दैट इज एचसीएफ, एचसीएफ खोजो दोनों का, एचसीएफ से बाहर मल्टीप्लाई करो और उसी से अंदर डिवाइड करो, प्रोसेस में रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो √2x स्क्वायर में से क्या कॉमन लिया √2x, √2 से √2 क्या है x स्क्वायर जाएगा, x से क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, 2x इज नथिंग दैट इज √2 इंटू √2 इंटू x, किससे डिवाइड करेंगे जो कॉमन लिया √2x से, x से x कटा, √2 से √2 कटा, कितना बचा √2 बचा, समझे। चलो यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे 5 और 5 में 5 कॉमन, क्योंकि 5 और 5 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे पहला, और कुछ कॉमन निकलेगा और कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 कॉमन लेंगे किसका, प्लस का ही, सबको पता ना प्लस का कॉमन क्यों ले रहे हैं, पहले ब्रैकेट में जो पहली टर्म है वो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, और यहाँ भी देखो जो पहली टर्म है वो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव, जो ऑर्डर में साइन मुझे चाहिए प्लस प्लस वही ऑर्डर में साइन यहाँ पर भी है प्लस प्लस, ठीक है। तो 5x 5 कॉमन लिया, 5x से तो क्या बचा x, 5 √2 में से क्या कॉमन लिया 5, तो क्या बचा √2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई x प्लस √2, ये होल टर्म विल डिवाइडेड बाय x प्लस √2, और सिमिलरली ये दूसरा टर्म भी पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा x प्लस √2 से, दोनों में से क्या कॉमन लिया x प्लस √2 कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या करोगे
x प्लस रूट टू को एक बार जीरो लोगे और एक बार रूट टू एक्स प्लस 5 को जीरो लोगे, यहां से x कितना आएगा भाई माइनस रूट टू, है कि नहीं, और यहां से x कितना आएगा रूट टू एक्स विल बी -5 और x आएगा 5 -5 बाय रूट टू। चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करके ही आंसर करना चाहिए। पता नहीं कैसे रैशनलाइज करते थे, आता है ना, रूट टू से मल्टीप्लाई किया, रूट टू से डिवाइड किया, 5 इंटू रूट टू, 5 रूट टू माइनस प्लस माइनस रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर दैट इज 2, है कि नहीं, ये हो गया। अच्छा अगला सवाल मैं करना नहीं था बट आप जान रहे हैं, अगले साल कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है। जिस तरह से मैंने पिछले एक्सरसाइज में स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाई एंड इक्वेशन बना के सिर्फ वहां सॉल्व नहीं किया, यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए भी क्या है, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, जो नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं कराऊंगा, ज्यादा सवाल वहां भी नहीं है, ज्यादा सवाल वहां भी नहीं है, तो कोशिश करेंगे कल वाली एक्सरसाइज में, कल वाली क्लास में सॉरी, बचे हुए सवाल और बची हुई तीसरी एक्सरसाइज भी निपटा देंगे। निपटा देंगे मीन्स करा है, आप मत निपटाना, आपको पढ़ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है किसी को डाउट? हाँ दोस्त, हाँ बेटा, हाँ वो टेस्ट होने वाला है, क्योंकि तुमको दिख ही रहा होगा ये जो बोला गया था वही 3 दिन से ऊपर जाने वाला है नहीं, तो टेस्ट होगा और तुमको जानना है टेस्ट किसका होगा, तो टेस्ट होगा, मुझे याद आ रहा है मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेस्ट नहीं लिया, मेरे पे बढ़िया सा मस्त पेपर पड़ा हुआ है, कुछ उसमें 52 54 दैट इज 54 60 सवाल हैं, एक से एक मस्त आरडी सपोर्ट पुरानी एनसीईआरटी, है ना। तो मुझे लगता है वो पेपर आपको कराया जाएगा, क्योंकि वो पेपर बहुत लेंथी है और बहुत काम के सवाल है, जितना लेट दूंगा आपको वो सवाल भी बहुत लेट का नॉलेज में आएंगे। चैप्टर क्या है भाई बोलो? 4, चैप्टर 4 ना। प्रोबेबिलिटी देखो, अब बस सवाल है, वहां पर भी वर्ड टाइम ले सकते हैं बट आइडली कंसेप्चुअली तो ये कल खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताना है, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वैसी कुछ बातें करनी है। हाँ प्रोबेबली कल खत्म हो जाए, सुबह 3:30 बजे उठ के तुम्हारा ये क्या है, ये पीपीटी बनाने से कोई टाइम नहीं लगता, बट ऐसा भी नहीं कि ऐसे होता है। और 9th का मैथ का चैप्टर स्टार्ट करना, दोनों मैंने आज सुबह ही बनाया, बस मैथ में सिर्फ यही सहूलियत है कि समय बर्बाद नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। पढ़ भी लेना, तुम भी उठा करो सुबह सुबह, मास्टर तुम्हारा 3:30 बजे उठ रहा है, बोर्ड देना है बच्चों को, और भाई बच्चे की नींद ही नहीं पूरी हो रही, ठीक है जीतू जीतू जीतू।